Hey, I will send you the receipt by Wednesday. Okay, give me the clothes, man. Yeah, I just today I'm going to a restaurant. Sounds weird, right? कुछ कुछ तो लग रहा है ना, कुछ तो गड़बड़ है. Like receipt, Wednesday, restaurant, clothes. जी हाँ, प्रोनाउंसिएशन का दिक्कत है, प्रोनाउंसिएशन गलत है यहाँ पे, राइट. अगर आपको ये सुन के समझ में आ रहा है ना, तो मतलब आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी है, और जिन्हें लग रहा है कि हाँ ये तो बहुत कॉमनली ऐसे ही यूज़ होता है, ये सब चीज़ सही है, ये सारे वर्ड सही हैं, रेस्टोरेंट सही है, तो मतलब आपको प्रोनाउंसिएशन में वर्क करना पड़ेगा, ठीक है. तो आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन साइलेंट मोड इंग्लिश, ठीक है. कहाँ पे कौन से सिलेबल, कौन से जो अल्फ़ाबेट हैं किस किस वर्ड में वो बहुत कॉमनली मिसप्रोनाउंस किए जाते हैं, ठीक है. और इंडिया में और आई थिंक बाकी बहुत सारे देशों में जहाँ पे इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो नेटिव नहीं है, तो वहाँ पे क्या क्या होता है ना कि एक इन्फ्लुएंस आता है, ठीक है. अपनी जो मदर टंग है उसका इन्फ्लुएंस आता है, तो वो उस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं चीज़ें. जैसे क्लोथ्स है ना, क्लोथ्स, तो क्लोथ, CLOTH, क्लोथ, तो TH नहीं आता, क्लोज आता है, क्लोज. हाँ, रेस्टोरेंट का रेस्टोरेंट आता है. हाँ, और रेसिप्ट का रिसीट आता है, राइट. तो ये एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है, जो हमें नहीं पता होता कुछ कारण से, ठीक है. तो वो हम कारण भी जानेंगे आज, और काफी वर्ड्स भी सीखेंगे, ठीक है. जैसे कॉमन वर्ड्स भी से रॉन्ग विदाउट रियलाइजिंग, हमें ये रियलाइजेशन भी नहीं होती कि ये गलत है, ठीक है. करेक्ट प्रोनाउंसिएशन प्लस कोई कोई एग्जांपल्स आज अपन देखेंगे, ठीक है. लेट्स एग्जामिन 10 मिनट्स. देखो 10 मिनट दो, मैं सब सही कर दूंगा. पहली चीज तो वाई वी मिस प्रोनाउंस वर्ड्स. प्रोनाउंस, पहली चीज तो प्रोनाउंस है और प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है. हम मिस प्रोनाउंस करते क्यों है, इसके देखो 4 कारण है, ठीक है. 4 मेजर कारण है. पहला, इन्फ्लुएंस ऑफ स्कूल टीचर्स, जो आपको स्कूल में इंग्लिश पढ़ाए होंगे, है ना, या और भी नॉट ओनली इंग्लिश, बाकी टीचर्स है जो इंग्लिश में भी बात करते होंगे, है कि नहीं. तो टीचर देमसेल्व्स में हैव एक्सेंट इन्फ्लुएंसेस, क्योंकि वो भी तो कभी स्टूडेंट रहे होंगे, राइट. मतलब वो भी कभी बच्चे रहे होंगे, बड़े हुए होंगे, तो उन्होंने भी वही वही चीज़ें पढ़ी और उसको आपको पास ऑन कर दिया, ठीक है. मतलब इसका एग्जांपल हम बहुत सारी चीज़ों में ले सकते हैं, राइट, कि हाँ हमारे बुजुर्गों ने ये चीज़ें सोची थी, ये चीज़ें की थी, और वो हमारे ऊपर पास ऑन हो गया, हमें पता ही नहीं है कि सही है कि गलत है, राइट. जैसे सुपरस्टिशन होते हैं ना, तो उसी तरीके से लैंग्वेज भी बहुत इम्पैक्ट डालती है ऐसी चीज़. रीडिंग विदाउट हियरिंग, ठीक है. अच्छी बात है कि आप रीड कर रहे हो, है ना. मैंने जैसे कि बोला था कि अगर आप रीड करोगे तो अच्छी फ्लुएंसी, अच्छी वोकैबुलरी आपकी हो जाएगी, बट आपको पता तो होना चाहिए ना कि जो आप रीड कर रहे हो वो सही है कि गलत है कि नहीं. रीडिंग बुक्स विदाउट हियरिंग नेटिव प्रोनाउंसिएशन, ठीक है. जब आप रीड कर रहे हो ना, एटलीस्ट उन वर्ड्स का जो मिसप्रोनाउंस कर रहे हो आप, या फिर कोई ऐसा वर्ड है जो आप डेली बेसिस पे बहुत यूज नहीं कर रहे, इज, एट, ऑन, द के अलावा, ठीक है, जो प्रीपोजिशन है उनके अलावा कोई वर्ड यूज कर रहे हो, जैसे क्लोथ्स है, वेडनेसडे को वेंसडे, तो इस टाइप की चीजें जो है तो आपको नेटिव प्रोनाउंसिएशन देखनी चाहिए. जहां पे आपको लग रहा है कि हाँ ये शायद गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ, जहां पे आपके दिमाग में ये चीज आ रही है, तुरंत आप नेटिव प्रोनाउंसिएशन चेक कर सकते हैं, ठीक है. चाहे कहीं भी कर सकते हो, चाहे यूट्यूब पे चेक कर सकते हो, अभी तो बहुत सारे जेन AI आ गए हैं, तो वहां पे ये सब चीजें आपको चेक करनी चाहिए, राइट. और तीसरा कारण है रीजनल एक्सेंट एंड मदर टंग, ठीक है. तो योर फर्स्ट लैंग्वेज इफेक्ट्स हाउ यू प्रोनाउंस इंग्लिश, ठीक है. आपकी जो फर्स्ट लैंग्वेज है, जैसे हिंदी है, मलयालम है, तेलुगु है, तमिल है, ठीक है, मराठी है, गुजराती है, तो ये सब भाषाएं जो आपकी मदर टंग है ना, तो ये आपकी टंग जो है ना, वो टंग आपकी बैठ गई उस चीज़ में, ठीक है. तो आप उस तरीके से प्रोनाउंस करते हो, राइट. तो ये सब चीज़ें भी मैटर करती है. थर्ड पॉइंटर ये है. और फोर्थ है चाइल्डहुड एक्सपोजर, लाइक लर्निंग रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन फ्रॉम फैमिली एंड पीयर्स. फैमिली आपकी जो जो लैंग्वेज जिस तरीके से यूज़ करती है, जो वर्ड प्रोनाउंस करती है ना, आपके पीयर्स, आपके फ्रेंड्स हैं, जो कलीग्स हैं, जिनसे आप डेली बेसिस पे मिलते आए हो, बहुत सालों से अभी भी मिल रहे हो, तो अगर वो वर्ड सबके सब गलत बोल रहे हैं, तो आपको फिर ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में वो वायरिंग हो जाएगी ना कि हाँ ये वर्ड ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं, राइट. तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि आप गलत बोल रहे हो कि नहीं सही बोल रहे हो, है ना. तो हाँ, तो ये आप सब कुछ कुल मिला के आपको ये चीज़ें जो है, आपको सब चीज़ों का नेटिव प्रोनाउंसिएशन देखना चाहिए, ठीक है. ये क्रक्स है यहाँ. रिकॉग्नाइजिंग दीज पैटर्न्स इज द फर्स्ट स्टेप. ये पैटर्न गलत कर रहे हो तुम, इसको रिकॉग्नाइज करना तुम्हारा पहला पहला स्टेप है टू इम्प्रूविंग योर इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, ठीक है. अब एग्जाम्पल देखते हैं कि हम लोग कहाँ कहाँ गलती करते हैं. देखो पहला वर्ड मिस्चीवस. मिस्चीवस, बट हम बोलते क्या है, मिस्चीवियस. मिस्चीवियस बोलते हैं ना बहुत. इट्स वेरी मिस्चीवियस एक्टिविटी, ओके. मिस्चीवियस का मतलब क्या होता है, नॉटी या ट्रबलसम, ठीक है. ही इज वेरी मिस्चीवियस. बस मिस्चीवियस नहीं होता, मिस्चीवियस, ये 4 सिलेबल है, ठीक है. सिलेबल का मतलब पता क्या होता है, एक साउंड का यूनिट, ठीक है. मिस
पहला साउंड का यूनिट, टी दूसरा, वी तीसरा, अस चौथा, ये 4 सिलेबल हो गए। बट इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो होता है उसमें 3 सिलेबल आते हैं सिर्फ, ठीक है। मिसचेवस, 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 ठीक है। दिस इज एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन जो कि होती है, और ठीक है, इसका मीनिंग होता है नॉटी और ट्रबलसम। तो मिसचेवस, अब आपको ये प्रोनाउंसिएशन देखनी पड़ेगी। जैसे मिस्चीवियस है, चलो ये सब हम समझ में आ रहा है कि हाँ हो सकता है ये वर्ड ऐसा है जो हम गलत कर रहे हो, ठीक। तो इस तरीके से आपको चेक करना होगा। और यहाँ पे देखो लिखा है 3 सिलेबस नॉट 4, ये 4 सिलेबल है बट इसका एक्चुअल 3 सिलेबल होते हैं, ठीक है। ठीक, और डेटा, ठीक है, डेटा, राइट। अब इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, देखो 2 प्रोनाउंसिएशन है, दोनों करेक्ट हैं, ठीक है। डेटा, डेटा इतना ही होता है, डेटा नहीं होता, ठीक है, डेटा, डेटा। फर्स्ट सिलेबस स्ट्रेस, पहला सिलेबस स्ट्रेस होता है थोड़ा, डेटा, डेटा, जो डे है ना उसमें स्ट्रेस है, ठीक है। कॉमन इन अमेरिकन इंग्लिश, डेटा जो होता है वो अमेरिकन इंग्लिश में कॉमन है, ठीक है। बोथ प्रोनाउंसिएशंस एक्सेप्टेबल। दूसरा प्रोनाउंसिएशन ये आ गया, डाटा, डाटा, ठीक है। इसमें भी पहले सेकंड सिलेबस में थोड़ा सा स्ट्रेस है इसमें, डाटा, डाटा, ठीक। और ब्रिटिश इंग्लिश में बहुत कॉमन है डा, ठीक है। पहले में डे कॉमन है, दूसरे में डा कॉमन है, ठीक। तो बोथ प्रोनाउंसिएशन एक्सेप्टेबल, राइट। चूज वन प्रोनाउंसिएशन एंड स्टे कंसिस्टेंट थ्रू आउट योर कम्युनिकेशन। आप एक प्रोनाउंसिएशन इसमें चूज कर लो, ठीक है, चाहे वो डेटा हो चाहे डाटा हो, ठीक। एक चीज आप चुन के चलो और उसको आगे पास, मतलब आप उसको रेगुलरली यूज करते रहो, जिससे क्या होगा कि आपको एक क्या बोलते हैं वर्ड की आदत पड़ जाएगी और ऐसे ही फ्लुएंसी बेटर होगी। अदरवाइज दोनों अगर साथ साथ यूज करते रहोगे तो प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो डेटा या डाटा, ठीक है। और विमेन, विमेन, ठीक है, हम यूज क्या करते हैं, वुमेन या वुमेन, वुमेन, ठीक है। दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग, ठीक है। वुमेन, वुमेन नहीं होता, वुमेन नहीं होता, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है विमिन, विम इन, विम मिन, विम, पहला विम आता है और मिन आता है, 2 सिलेबल है यहाँ पे, ठीक है। साउंड्स लाइक विम इन, विमिन, क्योंकि एम हम लाइक 2 एम नहीं करते, विमिन नहीं है, ठीक है। विमिन, 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 राइट, विमिन, ठीक है। द स्ट्रेस इज ऑन द फर्स्ट सिलेबस, विम इन, विम इन, नॉट लाइक वुमेन और राइमिंग विथ क्वीन और सीन, ठीक है। वुमेन नहीं है, वुमेन विमिन नहीं है, विमेन, विमेन, ठीक। सिंगुलर फॉर्म, हाँ बाय द वे विमेन जो होता है ना, MEN जहाँ आता है, दिस इज प्लूरल, ठीक है। मतलब 2 या 2 से ज्यादा लड़कियां, एक या एक से ज्यादा लड़कियां, ये विमेन होता है, इसको यहाँ पे विमेन यूज करते हैं जो प्लूरल है, ठीक है। और सिंगुलर होता है वुमन, ठीक है, वुमन, 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 ये सिंगुलर है, एक लड़की, ठीक। तो ये बहुत कंफ्यूजन लोगों को होती है कि वीमेन का यूज करना है और वुमेन का यूज करना है। वुमेन WOMAN, MAN जहाँ पे है वो सिंगुलर, एक लड़की, ठीक है, वो होगा वुमन, वुमन, वहां पे वुमन आता है। और जब बहुत सारे लड़कियां हैं, 2 4 5 लड़कियां अगर हम यूज कर रहे हैं तो विमेन जहाँ यूज करते हैं वो विमेन है, ठीक है। विमेन मतलब प्लूरल, वुमेन मतलब एक लड़की। डेजर्ट वर्सेस डेजर्ट, ठीक है, ये भी बहुत परेशान करता है चीजें लोगों को। डेजर्ट, ठीक है, यहाँ पे आइसक्रीम सिंबल बना है, समझ गए ना। डिजर्ट मतलब मीठा जो हम खाते हैं खाने के बाद, राइट। तो डिजर्ट, डिजर्ट, ये जो DESS जहाँ पे है, डबल एस, इसको बोलते हैं डिजर्ट, डिजर्ट, डिजर्ट। जर्ट में जो जर्ट जो सेकंड सिलेबल है वहां पे यहाँ पे स्ट्रेस दे रहे हैं हम, ठीक है। तो साउंड लाइक जर्ट, डिजर्ट, डिजर्ट, ठीक है। मीनिंग ऑफ कोर्स स्वीट कोर्स ईटन आफ्टर अ मील। और डेजर्ट, ठीक है, डेजर्ट, डेजर्ट, डेजर्ट मतलब बंजर जमीन जो होती है ना, जो आपका बैरन लैंडस्केप विथ लिटिल प्रेसिपिटेशन, ठीक है, जो बंजर रेगिस्तान टाइप होता है ना, डेजर्ट, उसको डेजर्ट बोलते हैं, ठीक है। द सहारा इज द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, ठीक है। और लेट्स ऑर्डर सम डिजर्ट, लेट्स ऑर्डर सम डिजर्ट आफ्टर डिनर। यहाँ पे ये नहीं बोल सकते लेट्स ऑर्डर सम डेजर्ट तुम क्या पूरा जो डेजर्ट है वो मंगवाओगे क्या, पूरा जो रेगिस्तान है नहीं ना। तो हाँ, डिजर्ट और डेजर्ट, द सहारा इज द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, लेट्स ऑर्डर सम डिजर्ट, खाने वाला डी, डी ऐसे याद रखो, खाने वाला डिजर्ट है और रेगिस्तान डेजर्ट है। और हाँ, कैंडिडेट, कैंडिडेट में भी लोगों को लगता है कि हम सही बोल रहे हैं, ये तो बहुत कॉमन है ना, हर्षित सर क्या बता रहे हैं, नहीं यार,
कैंडिडेट जो है ना, आपको लगता है कैंडिडेट सही है ना, कैंडिडेट भी गलत है एक्चुअली, ठीक है, कैंडिडेट, लेकिन लोग बहुत माइंड नहीं करते, समझ भी नहीं पाएंगे अगर आप बहुत तेज बोल रहे हो। कैंडिडेट कैंडिडेट कैंडिडेट, कैंडिडेट नहीं होता, कैंडिडेट नहीं होता, डेट नहीं है, साउंड्स लाइक डेट बट इट्स नॉट अ डेट, ओके, डेट इज समथिंग एल्स। कैंडिडेट कैंडिडेट, डेट आता है लास्ट में, ठीक है, कैंडिडेट कैंडिडेट, अब याद रहेगा, सॉफ्ट एंडिंग नॉट डेट, सॉफ्ट एंडिंग है कैंडिडेट कैंडिडेट, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेइंग द वर्ड क्विकली, लाइक कैंडिडेट कैंडिडेट। जब बार बार बोलोगे ना, अपने आप को खुद देखोगे मिरर में बोलते हुए या रिकॉर्ड करोगे, आपकी प्रोनाउंसिएशन डेली अब 4-5 बार ये सब वर्ड्स बोलते जाओगे ना, खुद सही हो जाएगी अपने आप। आपका दिमाग रीड करता है, आपकी टंग वैसे ही आपकी काम करना शुरू कर देती है, ठीक है। कैंडिडेट, फोकस ऑन द सॉफ्ट डिट साउंड, एंडिंग एडिटिंग साउंड, ओके, एंडिंग साउंड। कैंडिडेट कैंडिडेट, मेरे साथ बोलो कैंडिडेट कैंडिडेट, ठीक है। क्विक रिकैप, कॉमन वर्ड वी से रॉन्ग विदाउट रियलाइजिंग। अब सही सही वर्ड बोलेंगे हम लोग, सारे सही वर्ड बोलेंगे, मेरे साथ बोलना। मिसचवस मिसचवस मिसचवस, डिजर्ट डिजर्ट डिजर्ट, और डेजर्ट डेजर्ट, ठीक है। डेटा 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 या डाटा, डेटा डाटा, ठीक। कैंडिडेट 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 कैंडिडेट, और विमेन 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 विमेन, MEN वाला MEN वाला विमेन, और MAN वाला क्या होगा बताओ, वुमेन, राइट, ठीक है, समझ गए आप लोग ना। क्विक टिप क्या है भैया, नोटिस स्ट्रेस, जहां पे स्ट्रेस है वो नोटिस करो, और रिदम नोटिस करो, ठीक है। कंसिस्टेंसी इक्वल कॉन्फिडेंस, राइट, जितना कंसिस्टेंटली आप इसको प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस चैलेंज देखो गाइस, से ईच वर्ड करेक्टली, ठीक है, रिपीट आफ्टर मी 3 टाइम्स, ठीक, जैसे कैंडिडेट हो गया, डेटा डेटा डेटा, कैंडिडेट कैंडिडेट कैंडिडेट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपना खुद भी प्रैक्टिस करना चाहिए। रिकॉर्ड योरसेल्फ, ठीक है, यूज योर फोन और वॉइस असिस्टेंट, हाँ, लिसन एंड कंपेयर, ठीक है, नोटिस स्ट्रेस एंड रिदम पैटर्न्स, ठीक है, सब रिदम पैटर्न नोटिस करिए, ठीक। और स्ट्रेस देखो कहाँ पे है, जैसे डिजर्ट पे स्ट्रेस है, जर्ट पे स्ट्रेस है, ठीक है। प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली, आपको ये प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली करनी पड़ेगी तो ही आएगी, वरना आप भूल जाओगे कल, ठीक है। तो वेडनेसडे जो होता है, वेंसडे वेंसडे वेंसडे, ठीक है। क्लोथ क्लोथ नहीं होता, क्लोज क्लोज, ठीक है, क्लोथ्स। और बहुत सारे और वर्ड्स इसमें आते हैं जो हम कॉमनली बहुत मिसप्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। क्लोज हो गया, वेंसडे हो गया, राइट, रेस्टोरेंट हो गया, रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट जो आता है रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट, ठीक है, और क्रोसान भी एक आता है, राइट। तो खैर, मिस्चिवस मिस्चिवस, डेटा, विमेन, डेजर्ट, कैंडिडेट कैंडिडेट, ठीक है। तो एटलीस्ट आपने कुछ तो सीखा है, राइट। और so that's it. Thank you so much guys for watching today's video. You are on your way to fluent English, ठीक है। Remember, practice daily, even if it just for 10 minutes, ठीक है। Listen to native speakers to train your ear. Record yourself to track your progress, okay. आपको खुद को रिकॉर्ड करना है, नेटिव स्पीकर्स को सुनो, क्योंकि मैंने क्या बोला था, कंटेंट, इंग्लिश कंटेंट जितना कंज्यूम करोगे उतना अच्छा रहेगा, राइट। बी पेशेंट विद योरसेल्फ, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव विद टाइम, टाइम देना, ऐसा नहीं कि आप रेस्टोरेंट नहीं बोल पा रहे हो तो आज नहीं बोल पाओगे तो कभी नहीं बोल पाओगे, ऐसा नहीं है, 4 दिन बाद बोल पाओगे, कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो या दैट्स इट, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन, और स्किल पर्को को फॉलो करते रहिए, मेरी वीडियोस देखते रहिए अगर कम्युनिकेशन में कुछ प्रॉब्लम है। और अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको तो पता ही है, स्किल पर्को को फिर से फॉलो करना पड़ेगा। वेबसाइट हमारी खोलिए और हमसे कनेक्ट कीजिए। अगर आपको IT में जॉब चाहिए तो डेफिनेटली हम आपकी हेल्प कर पाएंगे, आपकी स्किल्स इंप्रूव कर पाएंगे, और कम्युनिकेशन तो आप इंप्रूव कर ही रहे हैं। और ऐसे ही देखते रहिए वीडियो। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।